Hey guys and welcome to Aqua 16. My name is Shrak Solkar and you're watching Aqua 16. तो आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि बेटा की ब्रीडिंग कैसे करें। तो मैं भी ट्राई कर रहा था ब्रीड करने के, तो मेरे से हो गए। तो उसके लिए सबसे पहले तो दो स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी रहता है, जो कि है सबसे पहला तो कि जो मेल और फीमेल रहते हैं ना, वो दोनों को भी एक ही साइज़ का रहना चाहिए। अगर मेल बड़ा रहेगा तो फीमेल को मार सकता है, नहीं तो अगर फीमेल बड़ी रहेगी तो वो मेल को मार सकते हैं। तो दूसरा जो स्टेप रहता है कि फ़ीमेल लोडेड रहनी चाहिए। तो लोडेड कैसे पता करें, तो फिर जो फीमेल का पेट रहता है ना, वो फूला रहता है और नीचे एक स्पॉट बोलते हैं, एक स्पॉट करके, वहाँ पे एक स्पॉट ऐसे दिखेंगे तुमको। तो उससे आइडेंटिफाई होता है कि वो फीमेल लोडेड है। तो उसको पहले तो सेट करना पड़ता है किसी कंटेनर में या फिर तुम्हारी जो फिश टैंक है उसके अंदर। तो आप जो फीमेल है ना, उसको ग्लास में रखें और मेल को खुला छोड़ दीजिए 1 से 2 दिन तक का। फिर वो अच्छा एकदम नेस्ट बना देगा। फिर वो फीमेल के पास जाएगा और उसको ऐसे ये इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा। तो वो टाइम पे छोड़ देना है उसको और थोड़ी देर तक का नॉर्मल लाइटिंग पे रख देना है। फिर वो मेल है ना, वो मेल उस फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए जाएगा, पर फीमेल अगर उसको भाव नहीं देगी तो उससे 2 से 3 दिन लग जाते हैं उसको ब्रीड होने के लिए। फिर जैसे वो फीमेल इंटरेस्टेड हो जाएगी तो वो नेस्टिंग के नेस्ट बबल जो बनाए उसने उसके नीचे जाएगी और फिर उनकी ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे केस में ऐसा हुआ कि वो ब्रीडिंग हो नहीं पा रही थी, तो मैंने उसको 8 इंच के टैंक में शिफ्ट कर दिया और वो 1 से 2 दिन के बीच में वो ब्रीड कर दी। तो ब्रीड करते समय उसने 4 घंटे ले लिए कि वो एग्स ले कर दिए, फिर वो मेल कलेक्ट कर रहे, फिर उसको नेस्टिंग के अंदर डाल रहे। तो वैसे उसने किया और फिर बाद में मैं उसको फ़ीमेल को अलग कर दिया, क्योंकि जो फीमेल रहती है वो भूखी रहती है तो वो एग्स को खा सकती है। तो इसलिए मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, मैंने उसको फ़ीमेल को अलग कर दिया और उसको अच्छे से फूड खिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी थोड़ी कमज़ोर हो गई है। और मेल अभी वो अभी जल्दी खाना नहीं खाएगा, तो उसको पहले आप अच्छे से खाना खिला दीजिए 2 से 3 दिन तक का। तो वो खाना खाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको अपना काम करना है, जो कि है कि वो जो नेस्ट बबल के अंदर से जो एग्स गिरते हैं नीचे, तो उसको कलेक्ट करके ऑफिस से नेस्ट बबल के अंदर डालने का। तो जो एग्स रहते हैं वो 2 दिन तो लग जाते हैं उसको हैच होने के लिए। फिर हैच होने के बाद उसके जो ब्रीड लेने के 4-5 दिन पहले आपको इन्फोसीरिया तैयार करके रखना पड़ता है। इन्फोसीरिया को बनाने के लिए तो आपको एक वाटर के अंदर ये जो बनाना का छिलका रहता है वो डालना पड़ेगा और 2 से 3 ड्रॉप मिल्क, और उसको सनलाइट के अंदर रख दीजिए। सनलाइट मतलब नॉर्मल ऐसा सनलाइट के अंदर रख दीजिए। फिर 4 से 5 दिन के अंदर वो बन जाएगा। तो आपको उसको पूरा अंधेरा रखना पड़ेगा, फिर उसको टॉर्च लगा के देखना पड़ेगा और वैसे उसको कलेक्ट करना पड़ेगा एक साइफन पाइप की मदद से। नहीं तो फिर आप जो माइक्रोम्स आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप 1 वीक तक का चला सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको ब्रांच श्रिम्स लगेंगे। तो ब्रांच श्रिम्स का कैसे हैच करने का उसका भी वीडियो अब इसके बाद आने वाले, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून रहिए। तो वो फीड करने का, वो थोड़े ही अमाउंट में फीड करने का, ज़्यादा अमाउंट में नहीं। तो उसके बाद में उसको ज़रा उसको अच्छे से केयर करना पड़ता है, वो पानी को साफ़ रखना पड़ता है और उसके अंदर आलमंड लीफ डाल के रखना, जिससे कि वो जल्दी मरे ना। और मेल को अलग कर दीजिए, नहीं तो फिर मेल खा सकते हैं, ऐसा डर रहता है थोड़ा थोड़ा। तो वैसे आप कर सकते हैं ब्रीडिंग। और फिर जो 1 मंथ के हो गए ना, फिर आप उसको कुछ अलग खाना शिफ्ट कर सकते हैं, अलग खाने पे। तो आप ऐसे करके ब्रीड कर सकते हैं। ऐसे अगर होप ना हारे, अगर नहीं हो रही है तो ट्राई करते रहे, एक ना एक बार तो सक्सेसफुल हो ही जाती है। तो यही वीडियो था, आज का टॉपिक था। तो अगर अगर आप नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ये। और वीडियो थोड़ी लेट हो गई तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तब तक के लिए हैप्पी फिश कीपिंग।